विधायक बनते ही प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशांत के समर्थकों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब उनके समर्थक ये सोच रहे होंगे आखिरकार प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशांत किशोर इन दिनों रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अब सोच रहे होंगे आखिरकार हमने ऐसा क्यों किया। दरअसल प्रशांत किशोर की जेल जाने की बातें क्यों कही जा रही है, किसने उनकी मुश्किलें बढ़ाई है और आखिर पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल प्रशांत किशोर अब जेल जा सकते हैं, उनपे मानहानि का मुकदमा दायर होने जा रहा है और इस पूरे मामले में जो है अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रशांत किशोर के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, वो परेशान हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि भरत भूषण तिवारी के परिवार को सरकार ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। अब भरत भूषण तिवारी के परिजनों का कहना है कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रशांत किशोर अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं या उनके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। दरअसल बिलौटी में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सबसे पहले प्रशांत किशोर ही वहां पहुंचे थे और प्रशांत किशोर वहां पहुंचने के बाद जो है पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त किए थे। लेकिन अब जो है वो पीड़ित परिवार ने प्रशांत किशोर को लेकर जो है वो बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पे कहा है अगर 50 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से मिली है तो प्रशांत किशोर को अब इसका साक्ष्य देना पड़ेगा, नहीं तो अपने बयानों पे उन्हें माफी मांगनी होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि मनोज तिवारी और कुछ और नेता जो हैं वो भरत तिवारी की मां और उनके परिजनों को सम्राट चौधरी से मिलवाए और इसके बाद ही ये पूरा मामला जो है यहाँ तक पहुंचा है। अब इस पूरे मामले पर जो है वो भरत तिवारी की मां ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो दावा प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो इसके लिए उन्हें प्रमाण देना होगा, प्रमाण नहीं देंगे तो प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। दरअसल इधर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जब प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार कर रहे थे और जनता के बीच जा रहे थे, उस दौरान भी भरत तिवारी की मां ने साफ तौर पे चेताया था भरत तिवारी की तस्वीर लेकर या फिर भरत तिवारी को लेकर जो राजनीति वो कर रहे हैं वो ना करें। इसके साथ ही खबर तो ये भी थी कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि भरत तिवारी की मां जो है उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस पर बाद में साफ तौर पे इस बात से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ अफवाह है। जैसे ही भरत तिवारी की मां ने ये बातें कही उसके बाद लगातार अब चर्चा हो रही है कि क्या प्रशांत किशोर पे मानहानि का मुकदमा दायर होगा, क्या प्रशांत किशोर जेल जा सकते हैं। भले ही प्रशांत किशोर सबसे पहले बिलौटी में जाकर भरत तिवारी के लिए आवाज उठाए हों, लेकिन अब उनकी ही मां प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रही है। आपको क्या लगता है, वाकई प्रशांत किशोर ने गलत आरोप लगाए हैं या फिर इस आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है। भरत तिवारी मामले में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल प्रशांत किशोर अब लगातार जो है वो चर्चा में है और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर चर्चा में है। उन्होंने जो दावा किया था अब उस दावे पे परिजनों ने आपत्ति जताई है और इसके बाद ही ये विवाद शुरू हुआ है। अब भरत तिवारी मामले में जांच की जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए थे, लेकिन मां का साफ तौर पे कहना है कि जिस पहले व्यक्ति ने गोली चलाई थी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की जांच हो रही है। जो अफवाह फैलाई जा रही है उससे बचने की जरूरत है। अब देखिए, एक तरफ जहां भरत तिवारी की मां लगातार प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रही हैं और उन्हें माफी मांगने की बात कर रही हैं, माफी नहीं मांगे तो मानहानि का केस करने की बात कर रही हैं। अब इससे प्रशांत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर लगातार भरत तिवारी के लिए आवाज उठा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस बीच अब उनकी ही मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए, भरत तिवारी का मामला सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश तक सब लोग जानता है। जंतर मंतर पर भी इस मामले को लेकर जो है वो कई दिनों तक लोग वहां पहुंचे थे और अपनी बातों को रख रहे थे। वहीं
अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। सम्राट चौधरी ने हालांकि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया था और जांच अभी भी चल रही है। इस पूरे मामले में अब क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर को वाकई अब जेल जाना होगा? क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर भरत तिवारी की मां ने जो आरोप लगाया है वो सच है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।